वर्ष समाप्ति की ओर और इस वर्ष में बहुत त्यौहार भी सबने मना लिए। क्रिसमस तक मना ली, न्यू ईयर आने वाला है, आगे फिर शायद मकर संक्रांति भी आएगी और शादियां भी खूब हुई। शादियों की मिठाइयाँ और जैसे कि पंजाबियों में निमंत्रण के साथ में भाजी भी आती है, तो वो भी सब आई। तो उनका स्वाद तो सब ने लिया ही होगा और हम लोगों ने भी लिया। अंजना जी से पूछते हैं उन्होंने क्या क्या किया और क्या करने के उनका इरादा है। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार, मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पुराना साल जा रहा है, नया साल आने वाला है, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो आइए कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं, नई मिठाई बनवाती हूँ मैं आज आपको। मिठाई और मिठाई भी किससे बनाएंगे, ये देखिए। ये शादी के डिब्बे सबके घरों में आए होंगे। ये शादी के डिब्बे मेरे पास भी बहुत सारे आए, क्योंकि शादियां ही बहुत थी दिसंबर में। तो मेरे पास क्या था, ये मट्ठियाँ इस तरह की बच गई बहुत सारी। तो मैं इनका क्या करूं, तो मैंने सोचा कि इनसे मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या किया मैंने। ये सबसे पहले गैस ऑन करी। मट्ठियाँ करवा चौथ पे भी हाँ बहुएं जी, देती हैं हाँ जी, अपने करवा चौथ पे भी सास आई को। मट्ठियाँ मेरे पास। तब मैंने बनाई थी। फिर अभी शादियों में बहुत सारी मट्ठियाँ आ गई। तो अचार के साथ भी कितना खाएं, अचार के साथ खाएं तो गला खराब हो जाता है। तो और हमारे घर में मीठा खाने का बहुत शौकीन हैं सब लोग, शायद आपके घरों में भी होंगे। तो आइए कुछ मीठा बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे ये मैंने गैस ऑन कर ली। इसके लिए थोड़ा सा घी, देसी घी है मैं ये घर का पूछने निकला वाला हुआ था, देसी घी। देसी घी। हाँ जी। ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बादाम और काजू लिए हैं। वैसे आप बादाम, काजू, अखरोट कुछ भी ले सकते हैं। इनको सेकना, अब मैं सेक क्यों रही हूँ कि सेकने से एक तो स्वाद बढ़ जाता है, और कहा जाता है कि जब भी आप किसी मिठाई में अगर आप ड्राई फ्रूट डालें तो उसे सेक के ही डालें, क्योंकि अगर आप कच्चे डालेंगे ना तो ख़राब होने का डर रहता है और स्वाद में भी कमी आती है। तो हमेशा जो है वो थोड़ा सा सौटे कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, हमें कोई फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा इनको गुलाबी कर लेते हैं। ठीक है। तो और क्या इंग्रेडिएंट्स भी ले रही हैं आप इसके अलावा भी? ये जब तक ये होता है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि और क्या है। ये देखिए, ये मट्ठी है। क्या करना है आपने, इसका इस तरह की 3-4 मट्ठियाँ ले लीजिए और उसको इस तरह से तोड़ लीजिए छोटी छोटी। आज तो इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आपके। हाँ जी, इजी टू मेक है। मीठा बनाने तो जा रही अब हैं और आप हाँ, इतने इंग्रेडिएंट्स कम। हाँ बड़ी देखिए, ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात है ना। ये देखिए, ये मट्ठी मैंने तोड़ ली। इस बीच मेरे ये हो गए हैं और मैं गैस बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा गुलाबी करना होता है। उनका कच्चापन चला जाता है ना, तो खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, अब ये मैंने कर लिया और मैंने ये मट्ठियाँ भी तोड़ ली। अब क्या करना है, इन मट्ठियों को, ये बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। अगर आपके आसानी से ना टूटे ना, तो आप क्या करिए, इसको माइक्रोवेव में चला लीजिए। तो इनके अंदर जो घी होता है वो थोड़ा सा पिघल जाएगा और वो बड़ी आसानी से पिस जाती है। जी। अब ये मेरी छोटी सी मिक्सी है मेरे पास, जो अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें ये डाल के हम इसको पीस लेंगे। अच्छा, इसको ग्राइंड कर देंगे? हाँ, ग्राइंड करेंगे। अच्छा,
बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगी आपको। आपने कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा कि मट्ठी से भी कोई चीज बन सकती है। ये देखिए, ये पिस गई बहुत अच्छी। और ये मैंने पहले से पीस के रखी हुई है जी। और ये भी मट्ठी है, पर ये सफ़ेद वाली है। सफ़ेद मट्ठी जो होती है वो बड़ी सी, जो बड़ी इतनी बड़ी बड़ी मट्ठियाँ आती है ना, ये वो वाली मट्ठी मैंने करवा पीस चौथ के पे अक्सर जो आती है। हाँ, जो अक्सर करवा चौथ पे आती, शादी में भी आती हैं। भाजी, पंजाबियों की भाजी में यही चीज़ आती है, बड़ी बड़ी मट्ठियाँ। ये सफ़ेद रंग की है और ये जो अभी मैंने पीसी वो ये है जी। ठीक है, तो ये मैंने पहले से पीस के रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, फिर वापस से गैस की तरफ जाएंगे। ये गैस ऑन करके ऐसे ही आधा चम्मच देसी घी, सिर्फ आधा चम्मच, कुछ भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें भी घी होता है ना, मट्ठियों में भी। तो हम ये मट्ठी जो हमने ऐसे पीस के रखा है ना, ये इसमें डालें। तो ये दोनों तरह की मैं मिक्स कर दूंगी। आपके पास एक ही तरह का तो आप एक ही तरह का करिए, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं। तो मेरे पास दो तरह की मट्ठियाँ थी तो मैंने दोनों को ही पीस लिया, मतलब ताकि ये लगे कि हर तरह की मट्ठी जो है, फीकी मट्ठी जो आती हैं, जो अचार के हाँ जी, साथ फीकी खाने मट्ठियाँ वाली, जो आती हैं ना, उसके बाद अचार के भी पैकेट्स आते हैं साथ में आजकल तो। हाँ वरना तो पहले तो खाली ऐसे ही भाजी आया करती थी, शक्करपारे आ गए और ये आ गए, मट्ठियाँ आ गई। पर अब तो साथ में जो पैकेट्स आते हैं, शादियों के हों चाहे कुछ हों, उसमें अचार के, चटनी के, ये भी पैकेट हाँ साथ में आते हैं। आने लग गए हैं। पर वो ज़्यादा वही बात है कि आप अचार के साथ खाएं, स्वाद तो ज़रूर लगती है पर गला खराब हो जाता है, सर्दियां हैं और फिर खांसी जो है वो जाती ही नहीं है, सर्दियों में खास तौर से। तो अब आपने क्या किया, सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से। मट्ठियाँ जो हैं उनको लिया, उनको तोड़ा, तोड़ के आपने उनको मिक्सी में पीस लिया और ग्राइंडेड को अब आप फिर से भून रही हैं। थोड़ा सा भून रहे हैं हम, क्योंकि जो सफ़ेद वाली मट्ठी थी ना तो उसको भूनने की ज़रूरत है, दूसरी वाली तो फिर अच्छी सिकी हुई थी। कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा आप वो कर लीजिए। अब मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो इजी टू मेक हैं, तो देखिए कितना आसान है। मट्ठियों को आपने तोड़ा, थोड़ा मिक्सी में पीसा, अगर नहीं पीस रही हैं तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और फिर उनको पीस लीजिए, तो बिल्कुल इस तरह से पाउडर बन जाएगा जी। उसको फिर आपने सेक लिया। हाँ जी, अब ये हमारा सिक गया। अब मैं सेक कम कर दूंगी, थोड़ा सा तेज़ नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे अब और चीज़ें डालनी हैं इसमें जी। ठीक है। तो अब इसमें जो है सबसे पहले इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी इलायची की खुशबू आनी चाहिए, इलायची का पिसा हुआ पाउडर। हाँ जी। और ये है पिसी चीनी, इसकी जगह आप देसी खांड भी ले सकते हैं जी। अब मटेरियल तो मैंने लिया 2 कटोरी ठीक है, और ये ले रही हूँ मैं पिसी चीनी जो है, ये 1 कटोरी ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो लोग बाग पसंद नहीं करते आजकल खाने में, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मत खाइए ठीक है, तो इसलिए इसका आधा ही लीजिएगा, फिर भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये क्या पंजीरी टाइप बना दी गई है कुछ? ये तो पंजीरी बन गई, पर नहीं, अभी मैं बर्फी बनाने जा रही हूँ। ओह, बर्फी बनाइए, लड्डू बनाइए, नहीं नहीं, तो ये अभी देखिएगा बर्फी बना रही हैं बनेगी आप। और क्या शानदार बर्फी बनेगी, आप हैरान हो जाएंगे जी। ठीक है। अब मैंने चीनी इसमें डाल के, अगर आप पंजीरी की तरह खाना चाहें ना तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर नहीं, मैं तो बर्फी बनाऊंगी, मट्ठी की बर्फी। अब बताइए, देखिए है ना मज़ेदार चीज़ जी। ठीक है, देखते हैं अच्छा क्या करते हैं। अब इसमें क्या डालना है, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है।
जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो सब इसे सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खूब अच्छे से मिला दीजिए हर चीज़ को। अब देखिए, अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट जो मैंने करके रखा हुआ था ना जी, वो डाल रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि मैं लास्ट में एक नंबर भी बताती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा कि आज मैंने क्या नंबर बताया। पर वो आपको पता तभी चलेगा जब मैं बिल्कुल लास्ट में पूरी अपनी रेसिपी बना लूँगी। जी, ताकि उसमें खूब सब अच्छे से मैश करिए। ठीक है। अब ये बाइंड कैसे होगा? अब मैं इसमें क्या डालूंगी? मिल्क। ये देखिए, अच्छा, मलाई वाला दूध लिया मैंने। ये तो मलाई वाला दूध तो एकदम रबड़ी की तरह ही हो जाता है, और अक्सर बस मिलाते रहिए। ताकि कोई गुठली ना बने। हाँ, मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एकदम लगने लगता है। और आंच बिल्कुल हल्की कर दीजिए। जी, मैं इसे बंद ही कर रही हूँ गैस को। ठीक है, ये देखिए। अब आप इसको एज ए हलवा भी खा सकते हैं। देखिए, एक ही चीज़ से कितनी चीज़ें बन गई। जी, अच्छा, अब इसे ठंडा करके इसके लड्डू भी बना सकते हैं। जी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, अभी लड्डू भी बनाऊंगी, और जो है ये बर्फी भी जमेगी इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए, ये मेरे पास छोटी सी थाली है। ऐसे आपके पास भी हो तो इसे थोड़ा ग्रीस कर लीजिए। छोटी नहीं हो तो बड़ी थाली में भी, हाँ, बड़ी थाली में भी कर अगर आप सकते हैं, ज़्यादा जिस साइज बनाते की हैं हो। तो। हाँ, अब मैं दो चीज़ें बनाऊंगी ना, एक तो आपको बर्फी बताऊंगी, और एक जब तक ठंडा हो जाएगा तो लड्डू भी बनाएंगे हम। तो अब आप देखिए, ये जो है ये मटेरियल मैंने रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए, ऐसे इसमें इसको आप एज ए हलवा भी खा सकते हैं। इस तरह से इसे जमा दीजिए तो ये आपकी बर्फी बन जाएगी। अगर मैं एक कमेंट करना चाहूँ तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगी हाँ जी, कि बोलिए। जैसे कि ये मट्ठियाँ, हाँ उसमें करवा चौथ पे भी सास को दी जाती हैं, हाँ। तो सास को देने का मतलब है कि सास तो आपकी बूढ़ी होंगी, तो मट्ठी खाने में शायद उन्हें दिक्कत होगी। तो ये जो जिस तरह से आप बना रही हैं, तो इससे उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ होगी, नरम नरम चीज़ खाने को मिलेगी उनको, हाँ जी, क्योंकि दांत भी उम्र के हिसाब से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो सॉफ्ट चीज़ तब तो आपको बहुत, जो भी बनाएंगे उन लोगों को उनकी सास की तरफ से बहुत दुआएं मिलेंगी, और बाकी भी जो खाने वाले हैं वो भी लुत्फ़ उठाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये हो गया। अब इसमें क्या रह गया? अब मैं एक और चीज़ इस पे लगा के, ये देखिए, पहले मैंने ना इस चाकू से पूरे निशान बना लिए बर्फी के। जी, ये मार्केट में इस तरह से ये चांदी का वर्क भी मिलता है। जी, ये चांदी का वर्क इसके ऊपर ऐसे वाह, लगा दीजिए। आहा हा, क्या शानदार बर्फी जो है, ये देखिए तैयार। ये ऐसे, अब इसको ठंडा होने रख दीजिए।
ऐसे ही रखते हैं या क्या फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ती नहीं, है? फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल है। सर्दियाँ आई पर होंगी। हाँ, अगर आपको लगे कि भई नहीं हो रहा है या मेरी बर्फ़ी नहीं जमी है, तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब देखिए मैं ये बादाम मैं क्यों काट रही हूँ, अभी बताती हूँ। अभी मैंने मट्ठियों का क्या बनाया, बर्फ़ी बनाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल है ना, इसके ये देखिए इतने शानदार लड्डू बनते हैं ना इस पंजीरी के। जी। ये देखिए बहुत ही शानदार चीज़ बनती है। मट्ठी का कितना अच्छा प्रयोग आपने देखा। ये देखिए इस तरह से लड्डू, ये सब जो हैं वो थोड़ी देर में ही ठंडा होते ही ना सब सख्त हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा भी नहीं होते, बहुत सॉफ्ट रहती है। इतनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनती है, उतने ही सॉफ्ट ये लड्डू। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो मट्ठियाँ नहीं खा सकते, तो वो जो हैं इस तरह से सॉफ्ट बना के खाएं तो या उनको खिलाया जाए। हाँ, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो ये मेरे देखिए, ये मैंने बना के रखी हुई थी पहले ही मट्ठियों से, सफ़ेद मट्ठियों से बनाई थी। अब जो बनाई है वो ये है, उसमें सफ़ेद और येलो दोनों कलर की मट्ठियाँ थी। वो इस तरह से जम जाएगी तो हम निकाल लेंगे। और ये मैंने पहले बनाई थी। तो ये देखिए इस तरह से आप लड्डू भी बना सकती हैं और बर्फ़ी भी बना सकती हैं। तो ये मट्ठियों से हमने डबल मिठाई बना ली, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बड़े आराम से इसे खा सकते हैं। और चीनी बहुत कम डली है, चीनी की जगह आप देसी खांड डाल सकते हैं। तो नंबर भी बता हाँ दीजिए जी, ना, नंबर भी बता दें। क्यों तरसा रही हैं लोगों को। हाँ, वो उसका भी इंतज़ार बहुत लोग करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते कमेंट्स में आता है बिल्कुल कि बिल्कुल आप करते नंबर। हैं। और मेरे पास फ़ोन आते हैं कि जी अब की बार आप जो है इसका नंबर बताइएगा। अब मेरे पास क्या फ़ोन आया हुआ है कि अपनी ब्यूटी एनहांस करना, मतलब ब्यूटी बढ़ाने का नंबर बताइए। जी। तो मैं आज आपको ब्यूटी बढ़ाने का नंबर बता रही हूँ। ये देखिए 552428 3। इससे आपकी, अगर आप ये अपने इस पे लेफ़्ट हैंड पे, लेफ़्ट थाइस पे, लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन पेन से लिख के रखेंगी, तो पूरा यूनिवर्स आपको ये दुआ देगा कि कोई भी आपको देखेगा ना तो कहेगा आप बड़े सुंदर लग रहे हो। क्योंकि मैं जब किसी पार्टीज़ में जाती हूँ तो मुझे यही कमेंट्स मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी ये कमेंट्स मिले। नंबर इसी खुशी में आप फिर से रिपीट कर दें। हाँ जी, 552428 3। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये नंबर लिखें और आपको ये कमेंट्स मिले कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को देख के उस पर कमेंट्स करिएगा कि वास्तव में इस नंबर का फ़र्क हमें लगा। तो यूट्यूब का आपका चैनल का नाम जो है शेफ़ अंजना वाही है। हाँ जी, तो सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ये पता। और अगर इसमें ब्यूटी में आपकी सुधार होता है तो दुआएं दीजिए अंजना जी को। और तो फिर इसी और नए दुआ, साल में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। हाँ, इस साल का आखिरी आपको ये डिश हाँ जी, ये अंजना जी के देखिए द्वारा बना के बर्फी और देखिए। लड्डू जो हमने मट्ठियों से मट्ठियों से बनाए हैं। बनाए। देखिए क्या लाजवाब चीज़ बनी। तो फिर खाइए, लुत्फ उठाइए और ब्लेसिंग्स दीजिए। तो चलें फिर। नमस्कार। नमस्कार।